असम आजकल आए दिन सुर्खियों में रहता है और हो भी क्यों ना, वहां की सरकार आए दिन ऐसे फैसले ले रही है जिससे सुर्खियां बनती रहती है। चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट को रद्द करने का फैसला हो या फिर स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक और आर्थिक सर्वे को मंजूरी देने का। असम की बीजेपी सरकार के लिए इन बोल्ड और विवादित फैसलों की चर्चा पूरे देश में होती है। और अब एक बार फिर से असम की हिमांता बिस्वा शर्मा सरकार ने एक और बोल्ड फैसला ले लिया है। हिमांता सरकार ने असम से जादुई इलाज को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसके लिए असम सरकार ने विधानसभा से एक बिल पारित किया है। बिल का नाम रखा गया है असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल। और इस बिल ने असम में जादू टोने और झाड़ फूक के जरिए किए जाने वाले इलाज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इस बिल के पारित होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको इस बिल के बारे में बताते हैं, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों असम का ईसाई समुदाय इस बिल का विरोध कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, इस बिल के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको असम में इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी ये बता देते हैं। देखिए, असम में अभी धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीते कुछ सालों में असम में ऐसे कई सारे संगठन उठ खड़े हुए हैं जो धर्मांतरण और इसी तरह के मुद्दे के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदू समूह कुटुंब सुरक्षा परिषद नाम का एक संगठन लगातार मिशनरीज के स्कूल में जा रहा है और वहां से क्रिश्चियन प्रतीकों को हटाने को कह रहा है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो स्कूलों में जाकर एंटी भारत गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। इन संगठनों का कहना है कि स्कूलों में दूसरे धर्म के तौर तरीके और प्रार्थनाएं सिखाई जा रही हैं। यहाँ तक बच्चों से दूसरे धर्म की प्रार्थनाएं भी कराई जा रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब राज्य में जारी इस गहमा गहमी और विरोध प्रदर्शन के बीच असम सरकार ने विधानसभा में एक बिल पेश किया। नाम दिया गया असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस एक्ट। ये बिल विधानसभा से पारित हो गया है, लेकिन राज्य का ईसाई समुदाय इस बिल का विरोध कर रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बिल के जरिए ईसाई समुदाय को टारगेट कर रही है। अब ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, ये जानने से सबसे पहले आपको हम इस बिल के बारे में बता देते हैं। इस बिल का नाम असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस से ही साफ हो रहा है कि ये जादू टोने टोटके से होने वाले इलाज को रोकने के लिए बनाया गया है। इस बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि मासूम और भोले भाले लोगों का शोषण करने के लिए जो गैर वैज्ञानिक तरीकों से हीलिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, यानी कि इलाज करने का ढोंग किया जाता है, उसे ये बिल क्राइम घोषित कर रहा है। बिल में यह भी कहा गया है कि ये बिल साइंस के आधार पर किए जाने वाले इलाज को प्रमोट करता है ताकि लोगों की सेहत और उनके पैसों के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। इसके अलावा इस बिल के जरिए उन सभी विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है जो धार्मिक तरीकों से इलाज की बात करते हैं। ऐसे कोई भी विज्ञापन जिसमें झाड़ फूक या किसी पूजा पाठ से इलाज की बात कही जा रही है, वो अब असम में बैन कर दिए गए हैं। अब इन सभी चीजों को करते हुए पकड़े जाने पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो इसके लिए 1 से 3 साल की सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और हाँ, अगर ऐसा करते कोई दूसरी बार पकड़ा गया तो सजा की अवधि बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी और जुर्माना भी 2 गुना चुकाना पड़ेगा। ये तो हो गई बिल की बात। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि देश के दूसरे कई राज्यों में जिस तरह से झाड़ फूक पर बैन है, असम सरकार भी कुछ उसी तरह का कानून लेकर आई है। ऐसे में ईसाई समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है, ये समझ लेते हैं। देखिए, जब इस बिल को लेकर असम की विधानसभा में बहस चल रही थी, तब एक और मुद्दा उठा था, वो था अवांजलिज्म का। बिल को लेकर बहस के दौरान अवांजलिज्म पर भी बैन लगाने की मांग की गई और इसी कारण ईसाई समुदाय अपने आप को टारगेट मानने लगा है। अवांजलिज्म एक टर्म है जिसे मिशनरीज के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी इंसान को या फिर किसी पूरे के पूरे समुदाय को क्रिश्चियन बनने के लिए प्रेरित करना। मिशनरीज के लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है जो दूर दराज के जंगलों और गांव के लोगों तक जाते हैं। उन्हें कथित तौर पर मैजिक हीलिंग, दवाइयां और पैसों के जरिए मदद करते हैं। उन्हें अपने धर्म यानी कि क्रिश्चियन के बारे में बताते हैं और क्रिश्चियन बन जाने के लिए प्रेरित करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने भी विधानसभा में इसी मुद्दे को उठाया। सीएम हिमांता ने कहा कि जादुई इलाज दिखाकर आदिवासियों को कन्वर्ट किया जाता है। अब अवांजलिज्म के साथ ही हिमांता के बयान के कारण ही ईसाई समुदाय ने इस बिल के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है।
असम क्रिश्चियन फोरम नाम के एक संगठन ने कहा कि ईसाइयों में मैजिकल हीलिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ प्रेयर के जरिए इलाज किया जाता है। अगर कोई बीमार शख्स हमारे पास आए तो उसके लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। ये जादू नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा किया जाता है। क्रिश्चियन से नहीं, कई धर्मों में प्रार्थना से इलाज की बात होती है। इसे फेथ हीलिंग भी कहते हैं। इसमें किसी बीमारी को ठीक करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर या ग्रुप में दुआएं की जाती हैं। अब ये तो हो गई ईसाइयों द्वारा दी जा रही दलील की बात, लेकिन असम सरकार और कई सारे संगठन चंगाई सभाओं का भी उदाहरण देकर मैजिकल हीलिंग के जरिए लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाने के दावे कर रहे हैं। आपको बता दें, चंगाई सभाएं एक तरह से ईसाई समुदाय द्वारा लगाई जाने वाली सभाओं को कहा जाता है, जहां कथित तौर पर मैजिकल हीलिंग का प्रयोग किया जाता है। यहां हैंडीकैप से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज किए जाने का दावा किया जाता है। इन सभाओं में धर्मगुरु बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखकर या फिर कोई तेल या पानी छिड़क कर भी बीमारी ठीक करने की कोशिश करते दिखते हैं। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर असम सरकार ने राज्य में एक नया बिल पेश कर दिया है। अब इस बिल के लागू होने के बाद से ही पूरे असम में इस तरह की कोई भी सभाएं, कोई भी विज्ञापन और जादू टोने से इलाज जैसी सभी चीजों को गैर कानूनी कर दी जाएंगी और ऐसा करते पकड़े जाने पर सजा दी जाएगी। अब सरकार ने तो नियम बना दिए हैं, लेकिन इन नियमों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको सच में लगता है कि मैजिक हीलिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण में किया जाता है, या ये सभी बातें अफवाह है? और क्या सच में मैजिक हीलिंग पर रोक लगा देनी चाहिए या इसे ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए? इसे लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।